Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please subscribe. तो आज हम करेंगे BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं, कि कम्युनिकेशन में कौन सी बाधाएं आती है। तो it means when we are speaking to someone but he is not able to listen to us properly or speak to us properly। मतलब कि हम जब किसी से बात करते हैं तो जब या तो वो बात नहीं करता, या तो वो सुनने में उसको प्रॉपरली सुन नहीं रहा है, या फिर वो प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है, तो ये सब हमारी बाधाएं हैं। We are not able to communicate properly with each other. There are many barriers to listen, which are noise disturbance। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट है noise disturbance। If two or more person are talking to each other and surrounding area has lot of noise, due to which a speaker's voice does not reach to listener clearly, this proves a major barriers in communication। इसमें बोल रहा है कि जब एक नॉइज़ डिस्टर्बेंस, मतलब जब हमारे अगल बगल के एरिया में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ शोरगुल हो रही होती है और हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उस आवाज़ के कारण हमारी बात पूरी नहीं हो पाती है, तो ये भी एक बैरियर है। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब मतलब इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, हमारा इंटरेस्ट बहुत ही कम होना। इफ अ पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अ स्पीकर्स वर्ड्स बिकॉज ही सी इज हैविंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग सेड बाय द स्पीकर्स, दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो प्रूव्स द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बोल रहे हैं कि जब हम किसी टॉपिक पे हमारा जब ये इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे कि अगर हमें कोई न्यूज़ की बातें, या फिर अगर आपको क्रिकेट नहीं पसंद है और आपको कोई क्रिकेट की बातें बता रहा है, तो आपके लिए वो मतलब वो कम्युनिकेशन में ये भी एक बैरियर्स है जो आपको पसंद नहीं है और आप उसको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो ये भी एक बाधा है। नेक्स्ट है मिसकम्युनिकेशन। It means failure to do communication properly. Sometimes we are not able to convey our message properly to others and it leads to miscommunication। कभी कभी हम कॉन्वे नहीं रहते हैं या फिर एबल नहीं रहते कि हम कम्युनिकेट कर पाए, तो ये भी जिसके कारण मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। If we leave a message for someone and it does not reach to that person is also an example of miscommunication। अगर हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं और वो मैसेज किसी कारण बस उसके पास नहीं पहुंच पाता है, तो ये भी एक मिसकम्युनिकेशन है और ये भी एक बैरियर्स है कम्युनिकेशन की। फिर है प्री ऑक्यूपाइड विद सेल्फ। मतलब हम पहले से ही एक अजम्पशन बना लेना अपने बारे में। If the listener are preoccupied within themselves, they are not ready to listen to the message of the speaker, as they are lost in their own thoughts. This is most common barriers of communication in the classroom। कि हम जब हम क्लास में होते हैं, स्कूल में जब हम बहुत छोटे थे, तब हम ऐसे ही करते थे कि मैम कुछ और पढ़ा रही होती है और हम कुछ और में ही हम मग्न होते थे, तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन की, कि आप उस टाइम पे किसी और चीज़ के बारे में सोचना या फिर ऐसे कुछ और चीज़ में आप मग्न होना, तो ये होता है प्रीऑक्यूपाइड विद सेल्फ, जो कि एक बैरियर है। फिर है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी। Sometimes we don't have the confidence to speak our ideas and views openly,
इट ऑल्सो प्रूव्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। कभी कभी हम सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते कुछ भी बोलने के लिए या फिर अपना व्यू ओपनली देने के लिए, तो ये भी हमारा एक बैरियर है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन अंडर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, मतलब कम्युनिकेशन जब हम बीमार रहते हैं या फिर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस रहता है तो भी हम, ये भी एक बैरियर है, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इफ द पर्सन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड अदर are under mental or physical stress, they won't be able to communicate with each other effectively. It is also a barrier in communication. जब आप खूब बीमार रहते हो, उसके बाद आपको किसी से बात करना रहता है या तो फिर आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, या फिर आपका तबीयत खराब होने के कारण भी आप उसमें हो नहीं पाता उतना अच्छे से कम्युनिकेशन, तो ये भी एक बैरियर्स है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं होना किसी बात में। तो इफ द listener does not have appropriate concentration, then he will not be able to listen to the speakers carefully. अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, मान लो हम जब छोटे थे तब हमें जब मैथ्स की क्लास होती थी तो हम कंसंट्रेट होकर के उसको समझते नहीं थे, जिस कारण से हमें वो समझ नहीं आती थी बाद में। तो ये भी एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक बैरियर्स है कम्युनिकेशन की। लैक ऑफ ट्रस्ट, इफ द लैक ऑफ ट्रस्ट मतलब आत्मविश्वास, लैक ऑफ ट्रस्ट मतलब किसी पे विश्वास नहीं होना, विश्वास की कमी। इफ द लिसनर डज नॉट हैव ट्रस्ट इन द इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन टू हिम हर, देन ही शी डज नॉट वांट टू लिसन टू द स्पीक क्लियरली। अगर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और वो हमें कुछ बता रहा है कि ये हुआ या फिर वो हुआ, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा ये भी एक बैरियर हुआ, जिसके कारण हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन की ये बाधा हो जाती है। सेल्फिशनेस, सम पीपल प्रेफर नॉट टू लिसन बट टू टेक कंट्रोल ऑफ द कन्वर्सेशन। अ सेल्फिश स्पीकर बिलीव्स दैट ही नोज मोर देन द अदर person to speak. It is also a prox of barriers of communication. अगर कोई सेल्फिशनेस होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है और वो मतलब दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनका ये है कि मैं बोलूं और सब सुने, वो सुनने की उनमें क्षमता नहीं होती है, तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन की। फिर है ईगो इज एन इंडिविजुअल also prevents him her from listening to what is being said. It is also a common barrier of communication. ईगो भी एक बैरियर है कि ईगो के कारण हम अपने ईगो को एक बड़ा बना देते हैं और जिसके कारण हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं किसी भी बात को सुनने में या बोलने में, तो ये भी हमारी एक बैरियर है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को तो कर ही लो और आगे हम और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। That's all for today videos. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. और आपको अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हो, studycafe41@gmail.com, इस पे आप। ओके गाइज, थैंक यू।